इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर द लम सम इन्वेस्टमेंट इन 2025। जी हाँ, अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, तो कौन से ऐसे फंड है जिसमें लम सम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लस एक एसटीपी आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। यहाँ पे मनी कंट्रोल के अंदर जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो एसटीपी के थ्रू यहाँ पे जो है वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आप काफ़ी अच्छी खासी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए लमसम। तो ये काम कैसे करती है, कौन से ऐसे फंड्स है, तो ये सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो पहले बात करते हैं कि ये जो एसटीपी वाली स्ट्रैटेजी होती है, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी बोलते हैं, तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कैसे करती है। तो इसको आपको ना 3 स्टेप के अंदर सिंपली जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है। पहले स्टेप में आप जिस टारगेट इक्विटी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो मैं पैसे इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, सिंपली निफ्टी 50 प्लान्स के अंदर निवेश करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स को यहाँ पे पिकअप कर लिया है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक म्यूचुअल फंड है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एनएवी अभी काफ़ी कम प्राइस के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जिस भी इक्विटी फंड के अंदर आप निवेश करना चाहते हो, जैसे मैंने यूटीआई को पिकअप कर लिया है, तो सेकेंड स्टेप के अंदर आपको इसी एएमसी का एक लिक्विड फंड को यहाँ पे पिकअप करना है। तो यहाँ पे आप पिछले कुछ सालों के अंदर लिक्विड फंड्स के अगर करंट ईयर के ही रिटर्न्स देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर मोस्टली सारे लिक्विड फंड ने जो है 7 से 8% के आसपास यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए। तो यहाँ पे आपको एसटीपी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करना होता है, जिस इक्विटी की स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके सेम एएमसी के लिक्विड फंड के अंदर आपको लमसम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी रहती है। जी हाँ, तो लमसम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में फायदा ये मिलेगा कि लिक्विड फंड्स यहाँ पे नेगेटिव में आपको देखने को नहीं मिलते जनरली, और आपको एक एफडी वाला यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो जैसे आप कोई भी यहाँ पे डेट फंड या लिक्विड फंड के अंदर निवेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी मतलब डीमेट अकाउंट है जहाँ से भी आप इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, वहीं पे आपको एक एसटीपी का ऑप्शन मिल जाता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के नाम से। ये ऑप्शन मोस्टली जो है केवल कुछ ही जो है सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना आप एमएफ सेंट्रल को यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप लिक्विड फंड के अंदर निवेश करते हैं, एमएफ सेंट्रल के ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना आपको ट्रांजेक्ट के अंदर ही एसटीपी का भी यहाँ पे सेम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एसटीपी की खास बात क्या होती है, सेम एएमसी की आप किसी भी और अदर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 15,000 रुपए का एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट किया एक डेट फंड के अंदर। अब इसकी मैं एसटीपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कोटक का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस 15,000 रुपए की जो भी राइट नाउ फंड वैल्यू है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मान लीजिए हर महीने जो है 2,000 रुपए की मेरी एसटीपी जो है इस निफ्टी 50 फंड में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, आप जो भी इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके जो डेट फंड होगा या आपका जो लिक्विड फंड होगा उसके अंदर उतने अमाउंट की यहाँ पे जो है बेसिकली यूनिट बेचेगा, और जितना भी पैसा रिलीज होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा, वो सीधा इन्वेस्ट हो जाएगा उसी एएमसी की इक्विटी स्कीम के अंदर। इसको चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। ये एसटीपी कैलकुलेटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे मान लो आप 50,000 रुपये सोर्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, मंथली बेसिस पे 5,000 रुपये जो डेस्टिनेशन या जो टारगेट स्कीम है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक साल का आपने पीरियड लिया, जो सोर्स फंड है मान लीजिए 7% का रिटर्न निकाल के दे रहा है, और इक्विटी मार्केट से आपको इस साल कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मान लीजिए 2% का रिटर्न, 3% का, या हो सकता है भाई नेगेटिव के अंदर भी जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिल आपको एक अच्छा खासा थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक के अंदर अगर आपके पैसे खर्च हो जाते हैं तो एसटीपी बेस्ट मेथड है यहाँ पे लिक्विड से इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश करने का। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं टैक्सेशन की यहाँ पे बात करूँ तो लिक्विड फंड्स के अंदर आप जितना भी प्रॉफिट वगैरह कमाएंगे वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होगा। मतलब नॉर्मली अगर सीधा सीधा बात करो, बैंक का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है जिसपे जो भी टैक्स लगता है सेम उसी रेट से आपका टैक्स लगेगा, और अब तो 12 लाख तक यहाँ पे आपकी जो है टैक्स फ्री इनकम रहने वाली है। तो भाई इस तरह से जो भी टारगेट इक्विटी स्कीम है पहले आपको वो फाइंड आउट करनी है, सेम एएमसी की आपको लिक्विड स्कीम फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद में आप एसटीपी यहाँ पे लमसम जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्कीम की बात करूँ तो यहाँ पे आप नेक्स्ट 50 को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जिसमें सेम यूटीआई का यहाँ पे आप फंड पिकअप कर सकते हो, जो कि काफी पुराना भी है, और एक्सपेंस रेशियो भी इसका अगर आप देखोगे 0.35% का देखने को मिल जाएगा। पिछले एक साल के अंदर 7.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। इंडेक्स बेस है ये भी पूरा का पूरा। अभी अगर आप एनएवी देखोगे 22 रुपये चल रही है, टॉप पे अगर आप देखोगे
₹26 गई थी और सबसे टॉप पे आप देख सकते हो ₹28 गई थी। स्टिल यहाँ पे आप इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर नेक्स्ट 50 को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर आपको मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे स्कीम मिल जाएगी जो प्योरली इंडेक्स बेस्ड अगेन इन्वेस्टिंग है। एक साल के अंदर ऑलमोस्ट वही 7% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर देखोगे तो काफी अच्छे खासे एनुअल CAGR देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी भाई अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ केवल 0.30% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है डायरेक्ट स्कीम के अंदर, और NAV यहाँ पे स्टिल आप देख सकते हो 33 रुपीज की चल रही है, और यहाँ पे सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट जब पीक था 40 रुपीज के अराउंड गई थी। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप के अंदर शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप में इंडेक्स बेस में अभी बुरा हाल है, तो आपको हमेशा एक एक्टिव म्यूचुअल फंड को पिकअप करना चाहिए। और एक्टिव में भाई अभी टॉप पे जो है बंधन चल रहा है, पिछले एक साल के अंदर 19% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड भी लेके चलते हो तो अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस अगर आप अपना STP कैलकुलेटर के थ्रू यहाँ पे पूरा एक एस्टिमेट वगैरह लगाना चाहते हो तो जितने भी ये सपोर्टेड STP कैलकुलेटर्स के लिंक्स होते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप यहाँ पे लिक्विड स्कीम और इक्विटी स्कीम दोनों के थ्रू कितने रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हो वो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।